Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is 1/4 of the initial mole of air is expelled if air present in an open vessel is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Statement 2 is rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass. Key concept for this question is expansion of gas in open container on heating. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज जब किसी ओपन कंटेनर में प्रेजेंट गैस को हीट किया जाता है तो गैस कंटेनर से बाहर निकल जाती है, एक्सपेल्ड हो जाती है। ऑन हीटिंग गैस एक्सपेल्ड इन ओपन कंटेनर अब क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम कंटेनर का के इक्वल वॉल्यूम है। और क्योंकि ओपन कंटेनर है इसलिए यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही क्या माने जा सकते हैं, कांस्टेंट माने जा सकते हैं। सो P एंड V क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, P और V कांस्टेंट है। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल nRT, एन या नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। सो अगर PV कांस्टेंट है तो nRT भी कांस्टेंट होगा, या हम कह सकते हैं कि N1 T1 इक्वल क्या हो जाएगा, N2 T2। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 1/4 ऑफ इनिशियल मोल ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड। सो यहाँ दो टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। सो T1 इज इक्वल इन कैल्विन होगा 27 प्लस 273 इज इक्वल 300 कैल्विन, और इसी तरह T2 होगा 127 प्लस 273 इज इक्वल 400 कैल्विन। सो यहाँ से हम N1 N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और N1 अपॉन N2 इक्वल होगा T2 अपॉन T1। N1 अपॉन N2 इक्वल होगा T2 अपॉन T1, और T2 वैल्यू है 400 केल्विन एंड T1 है 300 केल्विन। तो ये रेशियो हमें मिल जाता है N1 एंड N2 का 4/3। अगर इनिशियल मोल 4 मोल है देन रिमेनिंग मोल कितने होंगे, 3 मोल, मतलब 1 मोल क्या हो गए, एक्सपेल्ड हो गए। और सो एक्सपेल्ड मोल्स कितने होंगे, क्यों होंगे 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, तो होंगे 1/4। सो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेल्ड मोल कितने, इनिशियल मोल के 1/4 है, तो इनका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ इट्स गैसेस के डिफ्यूजन की रेट उनके मोलर मास के इनवर्स स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, diffusion rate of diffusion is inversely proportional to square root of molar mass of gas. So this is also a correct statement. So answer of this question is B. Both the statement are true. Statement 2 is not correct explanation of statement 1. Hope you understood it well. Best of